चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है उसको हम आज की वीडियो में शुरू करेंगे। देखो, अवकल समीकरण, आपको अवकलन तो मालूम ही हुआ, जिसमें dy अपॉन dx उपस्थित हो वो अवकल समीकरण कहलाता है। तो एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है अवकल समीकरण की कोटि और घात। जो प्रश्नावली हमारी 9.1 है उसमें से, ठीक। तो देखो, शुरू करते हैं। होता क्या है अवकल समीकरण? जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ये समीकरण जैसे यहाँ पे लिखा है x प्लस 2 बराबर 0, इसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण, ठीक। ऐसे ये लिखा है 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर में 0, यानी बराबर में कुछ भी लिखा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। ये तो वो समीकरण कौन सा? त्रिकोणमितीय समीकरण। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। और ये तो आप छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, इसको रैखिक समीकरण बोलेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी होता है अवकल समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें अवकल गुणांक उपस्थित हो। अवकल गुणांक का मतलब ये होता है जैसे dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर हम लिख दें 0, तो ये हमारा कहलाएगा अवकल समीकरण, ठीक। जिसमें dy अपॉन dx उपस्थित हो, इसी को बोलते हैं अवकल गुणांक। इसको क्या बोलते हैं? dy अपॉन dx, ठीक। इसे ये लिखा, ये हमारा क्या कहलाएगा? अवकल समीकरण कहलाएगा ये, ठीक। ऐसे ही हम और भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे 2 भी लगा सकते हो, बराबर में 2 साइन एक्स, ठीक। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अवकल समीकरण, क्योंकि इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स उपस्थित है। और एक बात और आप नोट करके लिखना, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम ये भी दर्शाते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम ये भी लिखते हैं बाई डैश, यानी बाई डैश बोले किसको, ठीक। अगर जब एक बार अवकलन है, जब 2 बार करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको बाई डबल डैश लिख सकते हैं। ऐसे ही 3 बार अवकलन करोगे डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं बाई के 3 डैश, ठीक, बाई ट्रिपल डैश, ठीक। समीकरण ये भी हो सकता है, इसको इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते थे। इस समीकरण को इसको लिख सकते हैं बाई डैश प्लस 2y बराबर 0। ये भी हमारा क्या होगा? अवकल समीकरण है ये भी। और इसको भी हम लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते हैं? बाई डबल डैश प्लस 2y डैश और बराबर में 2 साइन एक्स, ठीक। अगर इस रूप में लिखा हो तो भी अवकल समीकरण, इस रूप में लिखा हो तो भी अवकल समीकरण, यानी ये दोनों रूप अवकल समीकरण के ही हैं इसमें, ठीक। और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं हम, यहाँ पे डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख लो यहाँ पे, डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस में लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? अवकल समीकरण कहलाएगा। लेकिन ये उचित अवकल समीकरण नहीं है। अभी हम कहेंगे उचित और अनुचित अवकल समीकरण कौन सा होता है। जैसे आप बहुपद पढ़ते थे, बहुपद में क्या होता था? जैसे यहाँ पे लिखा है x प्लस इसकी पावर 1/2 प्लस 5 बराबर 0, तो क्या ये बहुपद है? नहीं है बिल्कुल। अगर इसकी पावर एक पूर्णांक होनी चाहिए थी, हाफ में नहीं होनी चाहिए थी, पर में नहीं होनी चाहिए थी, पूर्णांक होती तो हम बोलते हैं कि अवकल समीकरण यानी बहुपद है। अब यहाँ पे पूर्णांक है नहीं पावर, तो ये क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। ऐसे ही अवकल समीकरण में भी देखेंगे कौन सा अवकल समीकरण उचित है, कौन सा अनुचित है, ठीक। जिसमें पावर एकदम पूर्णांक होगी वो उचित अवकल समीकरण कहलाएगा, और जिसमें अनुचित होगी वो मतलब पावर बट्टे में होगी, उसको हम अनुचित अवकल समीकरण बोलेंगे, ठीक। तो इतना तो आपको समझ में आएगा होगा अवकल समीकरण किसको कहते हैं। तो अब आ जाते हैं अवकल समीकरण की कोटि और घात कैसे निकालते हैं। देखो, कोटि और घात निकालना बहुत ही आसान है। कोटि तो निकालना आसान, लेकिन घात में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसमें से एक क्वेश्चन तो बहुविकल्पीय में आ ही जाता है, बहुविकल्पीय में आए चाहे 1 मार्क्स में आए, ठीक। तो देखो, कुछ
सबसे पहले कोटि समझते हैं, कोटि क्या होती है। जैसे हमने लिखा है dy/dx कितने बार हुआ है, इसका मतलब ये हुआ किसी जैसे अवकल समीकरण, कोई अवकल समीकरण है, यहाँ पे कोई अवकल समीकरण है dx dy/dx dq/y प्लस 2 dy/dx, ठीक, बराबर में 2 sin x। ये अवकल समीकरण है। इसमें सबसे ज्यादा अवकलन किसका बार हुआ है, इसी का हुआ है, 3 बार हुआ है, ठीक। तो जिसका अधिकतम बार हुआ हो भाई हमारी कोटि कहलाएगी, ठीक। सरल भाषा में कह सकते हो जिसका अवकलन मतलब अवकलन सबसे ज्यादा बार हुआ, यहाँ पे 3 बार अवकलन हुआ है और यहाँ पे तो एक ही बार हुआ है, तो यही कोटि कहलाएगी। यानी इसकी कोटि क्या होगी, एक। इसकी कोटि क्या होगी, एक। और घात वो होती है dy/dx की अधिकतम कोटि की घात। तो सबसे ज्यादा बार अवकलन इसी का हुआ है, यानी सबसे ज्यादा बार अवकलन किसका हुआ है, इसी का हुआ है। और इसी के ऊपर घात देखनी है, उसी के ऊपर इसकी घात कुछ नहीं तो 1, तो इसकी घात हो जाएगी 1, सॉरी कोटि, कोटि होगी 3, ठीक, क्योंकि 3 बार अवकलन हुआ है और घात होगी 1। घात कितनी होगी, 1। बस ऐसे ही हमें करना है। अब एग्जाम्पल हमने 4 लिए, उससे समझ लो। जैसे पहले वाले पे आ जाओ, इसमें अधिकतम अवकलन कितने बार हुआ है, 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, तो कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि बराबर 2। और घात कितनी हो जाएगी, इसी के ऊपर कितनी घात है, कुछ नहीं तो 1, तो इसकी घात 1 होगी, ठीक। और एक कंडीशन आपको और नोट करके रखनी है। जब भी इस तरीके का आ जाए, जैसे साइन के अंदर आ जाए, साइन के अंदर आ जाए, यानी साइन के अंदर आ जाए dy/dx, ठीक, समीकरण लिखा हो, तो उसकी हम घात परिभाषित नहीं कर सकते हैं। एंगल के अंदर जब भी आ जाए तो उसकी घात परिभाषित नहीं होगी, क्या घात परिभाषित नहीं होगी, लेकिन कोटि तो हम बता सकते हैं। ऐसे ही लॉग के अंदर हो जाए, लॉग एक्स होता है, लॉग के अंदर आ जाए ये dy/dx, तो उसकी घात परिभाषित नहीं होगी, लेकिन हम कोटि तो बता सकते हैं, ठीक। ये चीज आप नोट करके लिख लेना, ठीक। इसकी घात परिभाषित नहीं होगी ना इसकी। जब भी किसके अंदर आ जाए, एंगल के अंदर आ जाए dy/dx, ठीक। इस पे आ जाओ, इसमें आप खुद से पता लगा सकते हो सबसे ज्यादा अवकलन किसका हुआ है, इसका या इसका। तो सबसे ज्यादा अवकलन इसका हुआ है, तो कोटि कितनी हो गई, 3। इसकी कोटि कितनी, 3। और सबसे ज्यादा मतलब इसी पे पावर देखनी जिसकी सबसे अधिकतम बार अवकलन हुआ, उसी की पावर कितनी है, 2। तो कोटि 3 और घात 2। कई लोग इसको लगाएंगे घात 3 को, जबकि हमने कहा जिस सबसे बार जिसका अवकलन हुआ उसी पे हमें देखनी है कोटि, तो उसी की पावर देखनी है, उसी की पावर 2 है जिसका सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है, तो घात 2 कोटि 3, बस हो गया। इसमें आ जाओ, सबसे ज्यादा बार अवकलन इसका हुआ है या इसका हुआ है, तो इसका हुआ है, तो कोटि 2 और इसी की पावर कुछ नहीं तो 1, तो कोटि कितनी, 2 और घात 1, ठीक। इसमें आ जाओ, इसमें सबसे ज्यादा बार अवकलन किसको किसका हुआ है, इसी का, एक ही तो dy/dx है, तो कोटि तो हमारी निकल आएगी कितनी, 2। और घात अभी हमने बताया जब भी एंगल के अंदर होगा तो हम घात परिभाषित नहीं होगी इसकी, तो लिखेंगे घात अपरिभाषित कोटि 2 लिख देंगे, कोटि 2 और घात अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक। फिर तीसरा अगर लास्ट करोगे, इसमें देखो सबसे ज्यादा बार अवकलन किसका हुआ है, इसका हुआ है, तो घात कोटि कितनी हो गई, 2। और यहाँ पे घात हम बता नहीं सकते क्योंकि लॉग के अंदर क्या उपस्थित है, ये dy/dx, ठीक। तो इसकी अधिकतम कोटि कितनी हो जाएगी, अगर ये इसके अंदर उपस्थित ना होता तो हमारे ये उचित अवकल समीकरण होता है, ये अनुचित अवकल समीकरण है। अनुचित में हम घात मतलब कोटि तो बता सकते हैं लेकिन घात नहीं बता सकते हैं, तो उसमें घात होगी 2 और कोटि अपरिभाषित, ठीक। सॉरी, कोटि होगी 2 और घात अपरिभाषित, उल्टा बोल रहे हैं। कोटि कितनी होगी, 2 और घात अपरिभाषित, ठीक।
अब प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्नावली जो हमारी 9.1 है, तो अब आ जाओ प्रश्नावली 9.1 पे। देखो एक ना कोई क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही है, ठीक। अब कोटि और घात हमने बताई रखी। क्वेश्चन में हमें दे रखा है निम्नलिखित समीकरण को अवकल समीकरणों की कोटि और घात ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखो कोटि और घात कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हमने आपको बताया। एक तरह हम कोटि लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं कोटि, ठीक। और यहाँ लिखे ले रहा घात, ठीक। तो हमने बताया कोटि कौन सी होती है, जिसमें सबसे ज्यादा बार मतलब अवकलन हुआ हो वो कोटि कहलाएगी, और उसी की पावर वो घात कहलाती है, ठीक। अब क्या ये आप देखोगे, पहली बात ये उचित अवकल समीकरण नहीं है या बहुपद अवकल समीकरण नहीं है, ऐसा आप बोल सकते, क्योंकि साइन के अंदर यहाँ पे क्या आ गया, dy अपॉन dx। और ये मतलब हमने अभी बताया बाई की पावर 3 बार लिखे तो उसको 3 बार वो बोलते हैं, ठीक। तो हमें सिंगल पे देखना है, यहाँ पे घात तो 4 हो जाएगी। सबसे अधिकतम बार अवकलन किसका हुआ, इसका सबसे जितना बार सबसे ज्यादा बार, तो कोटि तो 4 हो गई। और इसी पे पावर हम नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर उपस्थित है dy अपॉन dx, तो इसमें घात परिभाषित नहीं होगी, लिखोगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक। दूसरे पे आ जाओ। अब इसमें एक बार अवकलन हुआ है तो यही हो जाएगी कोटि 1, और घात इसी की पावर देखनी है 1, तो घात 1। इसमें सबसे ज्यादा बार dy मतलब dy अवकलन किसका हुआ है, इसका हुआ है, इसका नहीं हुआ है। अगर इस पे अंदर लगी होती 4 तो हम कहते हैं इसका हुआ है। सबसे ज्यादा बार अवकलन इसका हुआ है तो कोटि 2, और घात इसी पे देखोगे 1, ठीक। इसमें देखो पहली बात क्या है, ये उचित अवकल समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉस के अंदर आ गया, एंगल के अंदर dy अपॉन dx आ गया, तो इसकी कोटि तो परिभाषित होगी कितनी, 2। लेकिन घात हम नहीं बताएंगे, घात की क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक। इसमें देखोगे यहाँ पे एंगल के अंदर कहीं dy अपॉन dx है, नहीं है, तो इसमें कोटि और घात हम दोनों बता सकते हैं। अगर एंगल के अंदर dy अपॉन dx होता तब नहीं बता सकते थे, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल के अंदर dy अपॉन dx था कॉस के अंदर, और यहाँ साइन के अंदर भी, यहाँ पे कहीं है, नहीं है, तो इसकी घात तो 2 हो जाएगी, कोटि 1 इसकी अधिकतम पावर, घात तो कोटि 1, ठीक। इसमें आ जाओ, सबसे ज्यादा बार अवकलन किसका हुआ है, इसका, इसका या इसका, यानी 3 ही बार अवकलन है, तो बाई की पावर 3 यानी सबसे ज्यादा बार अवकलन इसी का हुआ है, तो कोटि 3, और इसकी पावर कितनी है, 2, तो घात 2, ठीक। इधर आ जाओ, सबसे ज्यादा बार अवकलन इसका हुआ है तो कोटि 3, और घात इसी की पावर देखेंगे, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, तो घात 1, ठीक। यहाँ पे कोटि है और यहाँ पे घात है, ठीक। इधर बाई की यानी एक बार अवकलन हुआ तो कोटि 1 और घात भी 1, यहाँ पे बाई की पावर 2 सबसे ज्यादा बार अवकलन ये हुआ है, और इसी की पावर कुछ कुछ नहीं तो 1, तो कोटि 2 घात 1, ठीक। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा बार अवकलन इसका हुआ है, ठीक। तो कोटि 2 और घात घात 1 इसी की पावर। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि सर अभी आपने बताया जब भी साइन के अंदर ये आ जाए तो होगा नहीं, तो यहाँ पे देखो ना सिर्फ बाई है, अगर बाई डैश होता तो हम कहते घात अपरिभाषित। अब यहाँ पे सिर्फ बाई है, अगर dy अपॉन dx तो है नहीं, अगर बाई डैश होता तब हम कहते थे घात अपरिभाषित। अब हम इसी पे घात देखनी है, ठीक, तो इसलिए घात 1 हो गई। तो 11वें क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, बहुविकल्पी है दोनों, कई बार पूछे हुए हैं, ठीक। कह रहा है अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण दे रखा है कि घात है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खुद से बता सकते हो, अभी तो आपने पूरी प्रश्नावली पढ़ी है, ठीक। घात हमने बताया जो सबसे बार अधिकतम मतलब जिसकी
सबसे ज्यादा अवकलन हुआ उसी की घात देखते हैं। और उससे पहले हम देखेंगे अगर घात निकाल लें कि वो बहुपद अवकल समीकरण है या नहीं, यानी उचित अवकल समीकरण है या नहीं। अब यहाँ पे देखो साइन के अंदर dy/dx आ गया है, तो इसकी हम घात तो निकाल नहीं सकते, कोटि बता सकते हैं। अगर कोटि पूछा जाता तो हम कह देते हाँ कोटि 3 है, लेकिन घात हम नहीं निकाल सकते, तो ये वाला सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें पूछ रहा है कि बार में करा अवकल समीकरण इसकी कोटि है, तो कोटि जिसका सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ हो, तो यही है, कोटि 2 हो जाएगी। कुछ कठिन नहीं था, ठीक। कोटि और मतलब घाट बहुत ही सरल है, एक क्वेश्चन तो आना ही है। बाकी मिलते हैं प्रश्नावली 9.2 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।